मित्रों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो कि भारत के राष्ट्र कवि के रूप में इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय ज़िले के सिमरिया गांव में हुआ था। राष्ट्र कवि के बारे में कई दिलचस्प बातें हैं। इनका बचपन संघर्षों से भरपूर था। यह स्कूल जाने के लिए पैदल चलकर गंगा घाट तक का सफ़र तय किया करते थे। इसके बाद फिर गंगा पार उतरकर यह पैदल चलते थे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और इनका बचपन बहुत ही संघर्ष में रहा था। ओज, विद्रोह, आक्रोश के साथ ही कोमल श्रृंगारिक भावनाओं के कवि रामधारी सिंह दिनकर का पहला काव्य संग्रह 1928 में प्रकाशित बारदोली विजय संदेश था। रामधारी सिंह दिनकर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को पहचान दिलाई थी। 20वीं सदी में जिन लेखकों ने हिंदी भाषा और साहित्य को राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, उनमें रामधारी सिंह दिनकर का नाम सर्वोपरि है। वह ऐसे लेखक थे जिनमें राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना के साथ साथ सांस्कृतिक चेतना भी गहरे रूप से मौजूद थी। वह उद्योग और उद्योधन के कवि थे तो प्रेम और सौंदर्य के भी कवि थे। वह सत्ता के करीब थे तो व्यवस्था के एक और आलोचक भी थे। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य कोश से ली गई यह कविता सुनी। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुँह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्ती का बीच उजाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। आप द्वारा अमूल्य समय प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।